साल में सीख के, काम करके, आप इन्वेस्ट करके चाहे तो 1 करोड़ कमा सकते हैं, चाहे तो 10 करोड़ कमा सकते हैं, चाहे तो 100 करोड़ भी कमा सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट में और इस इंडस्ट्री में पोटेंशियल की कमी नहीं है। बस शर्त यह है आप ईमानदारी से काम करने के लिए तैयार हो और आपके पास 3 से 4 साल का पेशेंस हो। ये इंडस्ट्री इतना पैसा आपको अगले 3 से 4 साल में दे सकती है कि जिंदगी में कभी पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम पूरी सच्चाई के साथ, पूरी एक जिम्मेवारी के साथ ये इंफॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करेंगे। और इस इंफॉर्मेशन को लेने के बाद, इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद, आपका किसी भी तरह का डाउट हो, किसी भी तरह का आपके मन में सवाल हो, तो जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है उनके साथ टेबल पे बैठिए, फेस टू फेस बैठिए और अपने सारे क्वेश्चन क्लियर कीजिए। आपके क्वेश्चन क्लियर हो तो आप डेफिनेटली इस कॉन्सेप्ट को कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। जैसे और बहुत सारे लोगों की लाइफ इस कॉन्सेप्ट से चेंज हुई है, आपकी लाइफ भी चेंज हो सकती है। तो शुरुआत करते हैं हम इस प्रेजेंटेशन की स्क्रीन शेयर के माध्यम से। थैंक यू। फ्रेंड, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ट्रस्ट बिटकॉइन बाय द कम्युनिटी फॉर द कम्युनिटी, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कम्युनिटी के लिए बनाया गया है और कम्युनिटी के द्वारा बनाया गया है। इसका मतलब यह है कि इस कॉन्सेप्ट का कोई एक सिंगल ओनर नहीं है। पूरी पब्लिक, जो भी इसके यूजर हैं, सबके सब समान रूप से मालिक होते हैं, अपने अपने एफर्ट के हिसाब से और अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। ना यहाँ कोई किसी का मालिक होता है, ना यहाँ किसी का कोई एम्प्लॉय होता है। हर आदमी अपनी मेहनत से खुद मालिक बन के यहाँ पे काम कर सकता है। इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और आप इतना बड़ा पैसा इस कॉन्सेप्ट से कमा सकते हैं जितना आज इमेजिन नहीं कर सकते। बट इस कॉन्सेप्ट की तरफ हम आगे बढ़े उससे पहले इस इंडस्ट्री के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि क्या इंडस्ट्री है, कब शुरू हुई, कैसे इसके अंदर बहुत सारे लोगों ने पैसा कमाया पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ, और कैसे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पैसा डुबाया भी नॉलेज ना होने की वजह से, लालच में फंस के। तो उन सब बातों की जानकारी होना हमें बहुत जरूरी है, ताकि हम कमाए ना कमाए वो सब बाद की बात है, कम से कम जो हमारी जेब में है वो कोई हमारे साथ चीट करके ना लेके जा पाए या उसका हमें नुकसान ना हो। तो इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी 2009 में। सबसे पहली करेंसी बनाई गई थी जिसका नाम था बिटकॉइन। बिटकॉइन का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। जब बिटकॉइन को बनाया गया तो एक नए पेमेंट सिस्टम की तरह इसको डेवलप किया जा रहा था। नया पेमेंट सिस्टम मतलब एक ऐसा पेमेंट सिस्टम जिसकी मालिक पब्लिक हो, कोई एक सरकार ना हो। क्योंकि जब बिटकॉइन को बनाया, सातोशी नागामोटो नाम के एक अनजान व्यक्ति ने जब बिटकॉइन को बनाया, तो उनका मकसद था एक ऐसा पेमेंट सिस्टम बनाना जिसमें जो लोग लेन देन करते हैं वही मालिक हो, उनके अलावा किसी और का पार्टिसिपेंट ना हो, किसी और की इन्वॉल्वमेंट ना हो। तो उससे पहले, बिटकॉइन से पहले जो भी पेमेंट सिस्टम दुनिया में अवेलेबल थे, चाहे किसी भी कंट्री में थे पूरी दुनिया की, वो सब ऐसे थे जिसको किसी ना किसी देश की सरकार चलाती थी। भले ही वो डेमोक्रेटिक सरकार हो, चाहे वहां तानाशाही हो, किसी भी तरह की सरकार हो, सरकार की ही करेंसी हर देश में चलती है। जैसे हम भारत में रहते हैं तो भारत में आईएनआर चलता है, इंडियन रुपीज चलता है, उसको भारत सरकार कंट्रोल करती है। अमेरिकन लोग डॉलर को यूज करते हैं, उसको अमेरिकन गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। यूएई में राजशाही है तो वहां पे दिरहम चलता है, उसको यूएई की गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। हर देश की अपनी एक करेंसी होती है जिसको उस देश के सिटीजन यूज करते हैं। अब आप, हम लोग भारत में रहते हैं, भारत से हमें अगर यूएई में जाना है, दुबई में जाना है, तो हम इंडियन रुपीज को एक्सचेंज करके वहां पे खर्च कर सकते हैं, इंडियन रुपीज को वहां खर्च नहीं कर सकते। हर देश का एक सिस्टम होता है। तो ये एक ऐसी करेंसी को बनाना चाह रहे थे, एक ऐसी करेंसी को पब्लिक को देना चाह रहे थे जो हर देश की हो। यानी भारत में हो तो भारत में यूज हो जाए, अमेरिका में हो तो अमेरिका में यूज हो जाए, ऑस्ट्रेलिया में हो तो ऑस्ट्रेलिया में यूज हो जाए, और पूरी दुनिया की पब्लिक उसकी मालिक हो, किसी एक देश का नाम या किसी एक देश की पब्लिक उसकी मालिक ना हो। तो इस मकसद से उन्होंने इस करेंसी को बनाया, डिजिटल फॉर्म में बनाया। उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जब सरकारी करेंसी मौजूद है हर देश में, तो इस करेंसी को लोग एक्सेप्ट क्यों करेंगे, या इस करेंसी को यूज करने के लिए आगे क्यों बढ़ेंगे, या इसके ऊपर विश्वास क्यों करेंगे। तो इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए उन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसपे हम नॉन एडिटेबल फॉर्म में, बिना ओनर की रिक्वायरमेंट के, बिना किसी मालिक की रिक्वायरमेंट के कोई कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है। तो इसके ऊपर उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बनाया। सातोशी नागामोटो उनका नाम है जो एक क्लेम किया जाता है, बट वो मेल है, फीमेल है, ग्रुप ऑफ कंपनीज है, ग्रुप ऑफ पीपल है, कौन है किसी को नहीं पता। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी इसलिए नहीं बताई क्योंकि पब्लिक को मालिक बनाना था, किसी एक को मालिक नहीं बनाना था, तो अपनी आइडेंटिटी किसी को नहीं बताई। और उन्होंने दो मेजर प्रोटोकॉल बनाए नॉन एडिटेबल फॉर्म में इस टेक्नोलॉजी के ऊपर, जिसकी वजह से 14 साल पहले जैसा शुरू हुआ था आज भी ये वैसा ही चल रहा है। दुनिया में कोई इसके अंदर बदलाव नहीं कर सकता।
पहला जो प्रोटोकॉल इन्होंने लगाया वो था 2 करोड़ 10 लाख इसकी सप्लाई फिक्स की, क्योंकि मालिक कोई था नहीं, कंट्रोल किसी का रहना नहीं था, तो सप्लाई कम या ज्यादा कोई कर नहीं सकता, तो 2 करोड़ 10 पहले दिन से ही फिक्स कर दी। और वो 2 करोड़ 10 लाख कॉइन पब्लिक के पास कैसे पहुंचेंगे, उसके लिए उन्होंने एक ट्रांजेक्शन बेस्ड एल्गोरिदम बनाया। हर 10 मिनट के बाद एक ब्लॉक बनता है, ब्लॉक बिटकॉइन का। उन्हीं ब्लॉक्स की चेन को ब्लॉकचेन बोला जाता है। हर ब्लॉक में कॉइन जनरेट होते हैं, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होती है उस पर कॉइन जनरेट होते हैं। पहले ब्लॉक में 50 कॉइन जनरेट हुए, लगभग अप्रोक्सीमेटली 50 कॉइन जनरेट हुए। तो वो 50 कॉइन जब लोगों ने लेन देन किए, तो उसके बाद एक ऐसा एल्गोरिदम सातोशी नाकामोटो ने लगाया कि किसी ना किसी को एक क्रिप्टोग्राफी मशीन्स लगानी पड़ेंगी, जिनका काम होगा जब लोग आपस में लेन देन करेंगे उन ट्रांजेक्शन को अप्रूव करना। और वो थर्ड पार्टी मशीन होंगी, किसने लगाई कहाँ लगाई किसी को नहीं पता होगा, और कोई भी लगा सकता है, किसी की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ब्लॉकचेन पे क्रिप्टोग्राफी मशीन को इंस्टॉल किया जा सकता है। तो इन मशीन्स का काम क्या होगा, जब लोग आपस में लेन देन करेंगे तो उस लेन देन को अप्रूव करने का काम इन मशीन्स का होगा। बिना अप्रूवल के हम एक से दूसरे को बिटकॉइन भेज नहीं पाएंगे। और जब ये मशीन्स अप्रूव करेंगी तो इनको मेहनताने के रूप में या इनको परफॉर्मेंस के रूप में नए बिटकॉइन जनरेट होकर मिलेंगे, यानी जितनी ज्यादा ट्रांजेक्शन होंगी उतने ज्यादा बिटकॉइन जनरेट होंगे। एक ट्रांजैक्शन बेस्ड एल्गोरिदम, ऐसा एल्गोरिदम सेट किया कि पब्लिक ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन करेगी तो बिटकॉइन जनरेट होंगे। यानी अगर पब्लिक उसको यूज नहीं कर रही, पब्लिक उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो नए बिटकॉइन जनरेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब पब्लिक इस्तेमाल ही नहीं कर रही तो नए बिटकॉइन बनाने की जरूरत क्या है। बिना इस्तेमाल के अगर बिटकॉइन आएंगे, किसी एक ओनर ने बना के डाल दिया, तो डेफिनेटली फ्रॉड होगा, चीटिंग होगी, लोगों के साथ धोखाधड़ी होगी। तो डे वन से इसमें धोखाधड़ी करने का, चीटिंग करने का हिसाब किताब पहले दिन से ही सातोशी नाकामोटो ने रिमूव कर दिया। ना तो जानबूझ के ना ही अनजाने में कोई यहाँ पे चीटिंग कर सकता था। तो इन दो एल्गोरिदम को उन्होंने बनाया, इन दो प्रोटोकॉल को, और 250 साल का उनका अनुमान था कि 250 साल में इतनी ट्रांजैक्शन होंगी, ये 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन नए जनरेट होंगे। बट अभी लगभग 14 से 15 साल हुए हैं बिटकॉइन को बने हुए। 1 करोड़ 96 लाख से 1 करोड़ 97 लाख के बीच में बिटकॉइन जनरेट हो चुके हैं। लगभग 13 लाख बिटकॉइन पेंडिंग है जो अभी जनरेट होने बाकी है। वो भी अगले 5-7 साल में, 10 साल में, जिस हिसाब से ट्रांजेक्शन बढ़ रही है और जिस हिसाब से परफॉर्मेंस मिल रही है, हर 4 साल के बाद परफॉर्मेंस की जो क्वांटिटी है वो हाफ हाफ हो जाती है, यानी आधा हो जाता है। तो जिस हिसाब से ट्रांजेक्शन बढ़ रही है उस हिसाब से ऐसा अनुमान है कि अगले 5 से 10 साल में ये 13 लाख बिटकॉइन भी जनरेट होके बाहर आ जाएंगे, यानी 2 करोड़ 10 लाख सप्लाई पब्लिक के हाथ में आ चुकी होगी। तो जिस को 250 साल की उम्मीद थी सातोशी नाकामोटो को कि 250 साल में ये बिटकॉइन जनरेट होंगे, वो काम पब्लिक ने एक्सेप्ट करके लगभग 15 से 20 साल में ही कंप्लीट कर दिया। इसका मतलब क्या है कि पब्लिक ने इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया, इस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया, इस टेक्नोलॉजी के ऊपर ट्रस्ट किया। और उसका उदाहरण ये है कि आज 50 करोड़ लोग, उसका प्रूफ ये है कि आज 50 करोड़ लोग बिटकॉइन को ट्रस्ट करते हैं, बिटकॉइन को यूज करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। लगभग 50,000 करोड़ का सिर्फ भारत में हर 24 घंटे में खरीदा और बेचा जाता है, और 2 से 3 लाख करोड़ का पूरी दुनिया में खरीदा और बेचा जाता है हर 24 घंटे में। ये प्रूफ है इस चीज का कि पब्लिक ने इसको एक्सेप्ट किया, और आज पब्लिक पब्लिक का ट्रस्ट ये टेक्नोलॉजी या ये बिटकॉइन जीत चुका है। तो जब शुरुआत हुई इसकी, इस दो प्रोटोकॉल को बनाने के बाद, इसके साथ एक ऐसा उन्होंने प्रोटोकॉल लगाया कि ना तो इन प्रोटोकॉल्स को कोई दुनिया में चेंज कर पाएगा, कौन चेंज नहीं कर पाएगा, ना कोई मालिक चेंज कर पाएगा, यानी जिसने बनाया वो भी चेंज नहीं कर पाएगा, ना कोई कंपनी चेंज कर पाएगी, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर पाएगी, ना ही किसी देश की सरकार चेंज कर पाएगी। अगर इन चारों का कंट्रोल नहीं होता तो ऐसी करेंसी को बोला जाता है डिसेंट्रलाइज करेंसी, यानी कोई भी सेंट्रलाइज अथॉरिटी किसी भी देश की उसको कंट्रोल नहीं करती, ना कंपनी के रूप में, ना मालिक के रूप में, ना किसी बैंक के रूप में, ना ही किसी सरकार के रूप में, क्योंकि करेंसी है, करेंसी के अंदर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन का इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो ऐसी कोई संस्था भी इसको कंट्रोल नहीं करती। जब इन चारों का कंट्रोल नहीं रहता तो ऐसी करेंसी को बोला जाता है डिसेंट्रलाइज करेंसी, और पब्लिक इसकी मालिक होती है। बनाए गए, पहले से बनाए गए नियमों के हिसाब से पब्लिक इसके अंदर काम करती है, और उसी तरह से ये चल रहा है। इसी वजह से लोगों का ट्रस्ट बढ़ा, क्योंकि कोई मालिक नहीं है, जो नियम बनाए गए थे उस नियमों को कोई चेंज नहीं कर सकता, धोखाधड़ी हो नहीं सकती, चीटिंग कोई किसी के साथ कर नहीं सकता, तो लोग इसके अंदर काम करना स्टार्ट किए और आज लोग इसको यूज करते हैं। जिसने भी खरीदा बिटकॉइन को, शुरुआत जब वो इसकी 35 पैसे थी, और अभी रिसेंटली 2024 में 70 लाख के हाईएस्ट प्राइस पे पहुंचा, यानी जो कॉइन आज से 14 साल पहले 35 पैसे का था, 70 लाख का हाल ही में वो हाईएस्ट छू के गया। जिसने भी बिटकॉइन को खरीदा है, कभी भी खरीदा हो, 2009 में खरीदा हो, 2012 में खरीदा हो, 2014 में खरीदा हो, 2016 में खरीदा हो, 2019 में खरीदा हो, 2021 में खरीदा हो, 2023 में खरीदा हो, या आज 2024 में खरीदें, जिस भी प्राइस पे उनको मिलता है उस पे खरीदें। जिसने भी बिटकॉइन को खरीदा और 5 साल उसने बिटकॉइन को अपने पास संभाल के रख लिया, यानी 5 साल के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड किया, तो पूरे 50 करोड़ लोगों में से पूरी दुनिया में एक सिंगल इंसान ऐसा नहीं है जिसने अपने पैसे को 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, 1 लाख गुना या 1 करोड़ गुना नहीं किया।
1 करोड़ गुना तक का लोगों ने प्रॉफिट लिया है। जिसने 2009 में सिर्फ 100 रुपए के बिटकॉइन खरीदे थे और आज भी अगर उनके पास बिटकॉइन पड़े हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं, तो आज वो 100 करोड़ के मालिक है। जिन्होंने भी 2009 में बिटकॉइन खरीदे 100 रुपए के और 2013-14 तक भी उन्होंने होल्ड करके रखा, यानी 5 साल भी होल्ड किया, वो भी 1 से 2 करोड़ के मालिक बने। जिन लोगों ने जल्दी सेल कर दिया, किसी ने 2 महीने में, 4 महीने में, होल्डिंग कैपेसिटी जिनकी नहीं थी, खरीद लिया लेकिन होल्ड नहीं कर पाए, इन्वेस्टमेंट होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं थी, तो किसी के 100 रुपए के 50 रुपए बन गए, किसी के 100 रुपए के 500 बन गए, किसी के 1000 बन गए। बट जिसने भी 5 साल या उससे ज्यादा बिटकॉइन को होल्ड किया है, जितने लंबे समय तक होल्ड किया उतना लंबा उसका प्रॉफिट हुआ। जिसने भी मिनिमम 5 साल और उससे ज्यादा होल्ड किया है, हर उस इंसान ने यहाँ से अपने पैसे को 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, 10,000 गुना, 1 लाख गुना या 1 करोड़ गुना किया है। ये बताने का मकसद ये है कि इस इंडस्ट्री में रातों रात करोड़पति बनने का कोई फॉर्मूला नहीं होता, क्योंकि ये करेंसी है, करेंसी का बिजनेस है, और करेंसी में आप पैसा तब कमा सकते हैं अगर उसकी सप्लाई लिमिटेड हो, जो कि बिटकॉइन में थी, कॉन्सेप्ट डिसेंट्रलाइज हो, जो कि बिटकॉइन में था, और पब्लिक उसको यूज करना शुरू करे। तो आज 50 करोड़ लोग इसको यूज करते हैं। सिर्फ ये 3 फैक्टर होते हैं किसी भी करेंसी के प्राइस बढ़ने के। इसके अलावा दुनिया में और कोई तरीका नहीं होता किसी भी क्रिप्टो करेंसी में पैसा कमाने का। तो इसी वजह से लोगों ने पैसा कमाया, बिटकॉइन में भरपूर पैसा कमाया, और आज भी कमा रहे हैं और आगे भी कमाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड है। तो बिटकॉइन की ये सक्सेस स्टोरी है। पिछले 14 साल से 50 करोड़ लोग इसको यूज कर रहे हैं। बहुत बड़ा टर्नओवर पूरी दुनिया में होता है, 2 लाख करोड़ का हर 24 घंटे में इसका टर्नओवर होता है। उसके बावजूद पिछले 14 साल में किसी सिंगल पर्सन की कंप्लेंट नहीं है कि बिटकॉइन में उसके साथ धोखाधड़ी हो गई, या सातोशी नाकामोटो पैसा लेके भाग गया, या कंपनी ने अपना प्लान चेंज कर दिया, या पहले माइनिंग का कॉन्सेप्ट लेके आए थे अब कोई और कॉन्सेप्ट आ गया। एक सिंगल कंप्लेंट नहीं है दुनिया के किसी पुलिस डिपार्टमेंट में, दुनिया के किसी एजेंसी के पास, दुनिया की किसी सरकार के पास, किसी डिप्लोमेट के पास कोई कंप्लेंट नहीं है कि बिटकॉइन में उसके साथ कभी धोखाधड़ी हुई हो, क्योंकि जो नियम बनाए गए थे उन्हीं नियमों के ऊपर आज चलता है। और हाल ही में ईटीएफ में अमेरिकन सरकार ने इसको मंजूरी दी। जैसे वहां पे शेयर को ट्रेड किया जाता है डीमैट अकाउंट खोल के, उसी तरह से वहां पे बिटकॉइन को भी आज ट्रेड किया जाता है सरकार की निगरानी में। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट इस इंडस्ट्री की है, बहुत बड़ी अचीवमेंट इस करेंसी की है, डिसेंट्रलाइज होने की वजह से। अब इसके बाद, बिटकॉइन की सक्सेस के बाद, लाखों करेंसी बनी, लाखों की तादाद में कॉइन बने, शायद 1 लाख 2 लाख कॉइन बन चुके होंगे। कुछ 8-10 कॉइन को अगर छोड़ दें तो 99.9% कॉइन ऐसे बने जिनको कॉइन कहना भी शायद गलत होगा, क्योंकि उनका मकसद लोगों के साथ चीटिंग करना था, लोगों के साथ फ्रॉड करना था। जो डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट से उल्टा वो उन्होंने बनाया, यानी जहां किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए वहां उन्होंने अपने कंट्रोल में कॉइन बनाने शुरू किए और लोगों के साथ चीटिंग करना शुरू किया। किसी ने बोला कि आप इस कॉइन को खरीदो, कल से 1% 2% आना शुरू हो जाएगा। किसी ने बोला 3 महीने में डबल हो जाएंगे, किसी ने बोला 6 महीने में डबल हो जाएंगे। इस टाइप के लालच देके, और लालच में हम लोग आए, हम लोगों ने बहुत भरपूर इन्वेस्टमेंट किया, बहुत सारे लोगों ने। और कोई 3 महीने चला, कोई 6 महीना चला, कोई 12 महीने चला, क्योंकि हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि 1% 2% आखिर आएगा कहाँ से। तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट आए जिसमें हमारे साथ चीटिंग हुई, हमारे साथ फ्रॉड हुआ, आपकी वजह से किसी का पैसा डूबा या किसी की वजह से आपका पैसा डूबा। तो ऐसे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आए। तो इस इंडस्ट्री में पैसा तो भरपूर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पिछले 14 साल से लोग करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं। और इस इंडस्ट्री में फ्रॉड भी बहुत है, क्योंकि पिछले 7-8 साल में करोड़ों अरबों रुपए डुबाए जा चुके हैं। तो ये दोनों चीजें हैं। तो हमें पैसा तो कमाना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और नुकसान से भी बचना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा इस इंडस्ट्री में, और थोड़ा सा समझ के साथ ऐसे कॉन्सेप्ट का चुनाव करना पड़ेगा जिसमें कोई मालिक ना हो, जिसमें किसी का कंट्रोल ना हो। अगर ये चीजें आप सीखना चाहते हैं, अगर ये चीजें आप सीख सकते हैं, तो इस इंडस्ट्री में अगले 2 से 4 साल में आप डेफिनेटली 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा आप इस इंडस्ट्री में कमा सकते हैं। क्योंकि हम सीधे सीधे करेंसी के बिजनेस में हैं, और इस बिजनेस में और इस कॉन्सेप्ट में कमाई की कमी नहीं है, सिर्फ ईमानदारी की कमी है। अगर आप हो, सीखने का आपके अंदर मादा हो, तो डेफिनेटली बहुत बड़ा पैसा अगले 3-4 साल में, 5 साल में कमाया जा सकता है। और हमें किस टाइप के कॉन्सेप्ट में काम करना चाहिए और किस टाइप के कॉन्सेप्ट में काम नहीं करना चाहिए, ये इस इंडस्ट्री में कभी किसी ने सिखाया नहीं, कभी किसी ने बताया नहीं। क्योंकि जनरली जिन कॉन्सेप्ट्स में पैसा हमने लगाया, या जो लोग आए पैसा लगवाने के लिए, उन्होंने फ्रॉड करना था, उन्होंने चीटिंग करनी थी, तो उन्होंने सही सही जानकारी किसी को दी नहीं, क्योंकि सही जानकारी देते तो कोई उनके साथ इन्वेस्टमेंट ही नहीं था। तो इस इंडस्ट्री में नॉलेज का बहुत अभाव रहा है।
लोगों को ये ज्ञान नहीं रहा कभी भी किस कॉन्सेप्ट में काम करना चाहिए, किस कॉन्सेप्ट में काम नहीं करना चाहिए। तो आज से 18 महीने पहले, 19 महीने पहले ट्रस्ट बिटकॉइन की वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग शुरू हुई, और ट्रस्ट बिटकॉइन ने ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि कोई ट्रस्ट बिटकॉइन में काम करे ना करे वो बात की बात है, लेकिन उनको इस इंडस्ट्री की सही सही जानकारी जरूर मिलनी चाहिए। तो पिछले 18 महीने से लगातार ईमानदारी के साथ हम ये प्रयास कर रहे हैं, और आज फिर से ये प्रयास दोहराएंगे। हम आपको जरूर बताएंगे अगले 5 मिनट में कि किस टाइप के कॉन्सेप्ट में काम करके हम पैसा कमा सकते हैं, और किस टाइप के कॉन्सेप्ट को हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर इन बातों को आप अडॉप्ट करेंगे, इन बातों को मानेंगे, तो कितना पैसा कमाएंगे ये तो आपकी डेस्टिनी पे डिपेंड करता है, लेकिन 1 रुपया भी आपके साथ कोई चीट करके नहीं ले पाएगा, ये गारंटीड है। शर्त यह है कि आपको इन सब बातों को मानना पड़ेगा। तो जब इस इंडस्ट्री में आते हैं तो हमें कोई ना कोई ऑफर मिलता है, किसी ना किसी कॉन्सेप्ट में आने का हमें ऑफर मिलता है। तो जब भी हमें किसी कॉन्सेप्ट का ऑफर मिले, जब भी हम किसी क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में किसी कॉन्सेप्ट में काम करने जाएं, तो हमें 4 चीजों को चेक करना चाहिए, जिससे हम बड़े नुकसान से बच सकते हैं और बड़ी कमाई कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, इस इंडस्ट्री में जब भी हमारे सामने कोई कॉन्सेप्ट आए, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना चाहिए उसके अंदर कोई भी फिक्स कमिटमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर कोई फिक्स कमिटमेंट कर रहा है, कोई बोल रहा है कि 5 लाख रुपए लगाओ, कल से फिक्स 1% आना शुरू हो जाएगा, 2% आना शुरू हो जाएगा, या 3 महीने में डबल हो जाएगा, या मैं शेयर ट्रेडिंग करता हूँ या क्रिप्टो ट्रेडिंग करता हूँ, 10% मैं निकालता हूँ, 5% फिक्स आपको हर महीने दूंगा, 5% मैं लूंगा, या फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पे अलग अलग तरह की कहानियां आपको सुनने को मिलेंगी। कोई एनएफटी के नाम पे बोलेगा कि ये 25,000 की एनएफटी, आप इसको खरीद लो, 2 साल बाद मैं इसको 5 लाख में खरीद लूंगा। या मेटावर्स के नाम पे, नई नई भाषाओं के, नई नई लैंग्वेज के नाम पे आपके साथ बहुत बड़ी चीटिंग की जाती है, या पैसा आपसे लिया जाता है। अगर कहीं पे भी आपको इस टाइप की कमिटमेंट सुनने को मिले, तो 2 गज की दूरी ऐसे कॉन्सेप्ट से बना लीजिए, क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट में चीटिंग के अलावा और कुछ नहीं होता। कोई भी इस इंडस्ट्री में फिक्स परसेंटेज आपको नहीं दे सकता, क्योंकि ये इंडस्ट्री कम्युनिटी बेस्ड होती है, और कम्युनिटी कल कितनी बनेगी इसको सिर्फ भगवान जानते हैं, कोई इंसान नहीं जानता। तो जिस चीज का हमें पता ही नहीं है कल क्या होने वाला है, उस चीज की कमिटमेंट आज कैसे की जा सकती है? तो इसका मतलब पहले दिन ही झूठ बोला जा रहा है, और झूठ की बुनियाद पे दुनिया में कोई भी बिजनेस सरवाइव नहीं कर सकता। और ये पिछले 200 साल की हिस्ट्री है। फाइनेंशियल इंडस्ट्री में जब जब किसी ने कमिटमेंट की, उसने या तो जेल की हवा खाई है, या लोगों का पैसा डुबाया, या अपना शहर छोड़ के भागा है, या अपना देश छोड़ के भागा है। ये पिछले 200 साल की हिस्ट्री रही है। तो अब भी हमारे साथ कोई एक्स्ट्रा नहीं होने जा रहा। हमारे अंदर एक लालच की प्रवृत्ति होती है, सबके अंदर होती है, आप मैं सब, कोई इससे अछूता नहीं है। हमें जब ये बोला जाता है कि 3 महीने में डबल हो जाएंगे, 6 महीने में डबल हो जाएंगे, तो एक लालच का पर्दा हमारी आंखों के अंदर आ जाता है, और हम अंधे हो जाते हैं उस लालच को देख के। फिर अच्छे और बुरे की पहचान हमारे अंदर से निकल जाती है, और हम उस लालच में फंस जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे हमें सावधान रहना चाहिए। हमें ये कंफर्म करना चाहिए, पूछना चाहिए कि अगर 1% की कमिटमेंट की जा रही है, 2% डेली की कमिटमेंट की जा रही है, या 3 महीने में डबल की कमिटमेंट की जा रही है, तो वो पैसा आएगा कहाँ से, उसका सोर्स क्या है? अगर इस सोर्स की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि ये चीजें इम्पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है, और हमारे द्वारा और लोगों के साथ भी फ्रॉड होगा। तो आप बच जाएंगे ऐसे कॉन्सेप्ट से। दूसरा तरीका किसी भी कॉन्सेप्ट को चेक करने का है, उसकी खुद की ब्लॉकचेन होनी चाहिए। हम ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में काम करते हैं। बिना ब्लॉकचेन बनाए कोई भी किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर टोकन बनाता है, कॉइन बनाता है, और अगले दिन मार्केट में 20-25 हजार का सॉफ्टवेयर बना के बेचने चल पड़ता है कि कल से 1% आ जाएगा, 2% आ जाएगा, आरओआई के नाम पे। अगर किसी की खुद की ब्लॉकचेन नहीं है, तो जितना मर्जी आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिखाए, वो दुनिया में कभी भी डिसेंट्रलाइज नहीं हो सकता। सेंट्रलाइज ही है, किसी ना किसी के कंट्रोल में है, और डेफिनेटली उसके अंदर भी फ्रॉड होगा। तो हमें सबसे पहले ब्लॉकचेन जरूर चेक करनी चाहिए कि उसकी खुद की ब्लॉकचेन है या नहीं है। तीसरा, इस इंडस्ट्री में टेक्निकल तरीका है। जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिनको प्रोग्रामिंग की नॉलेज है, सॉलिडिटी लैंग्वेज की नॉलेज है, ये उनके लिए है। अगर वो जानना चाहते हैं, इसको बारीकी से जानना चाहते हैं, तो हर कॉन्सेप्ट की ऑडिट करवाई जाती है। कोई भी ब्लॉकचेन हो, कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो, उसका ऑडिट करवाया जाता है। 50 के आसपास रेप्यूटेड कंपनीज हैं पूरी दुनिया में। सॉलिड प्रूफ एक कंपनी है जर्मनी की, जिससे ट्रस्ट बिटकॉइन का भी ऑडिट करवाया गया। तो इस ऑडिट रिपोर्ट से एक्चुअली हमें पता लगता है कि कितना कॉन्सेप्ट डिसेंट्रलाइज है, कितना ओनर के कंट्रोल में है, जो फंड आ रहा है वो कहाँ कहाँ जा रहा है, और इन फ्यूचर क्या उस फंड के डाइवर्जन में, यानी वो फंड कहाँ जाएगा, इसके अंदर कोई चेंजेस किया जा सकता है, किसी एक इंसान का कंट्रोल है या नहीं है। ये सब चीजें हमें उस ऑडिट रिपोर्ट से पता लगती हैं। तो ऑडिट रिपोर्ट हमारे सामने होनी चाहिए, जिससे हम ये कंफर्म कर पाए कि कॉन्सेप्ट डिसेंट्रलाइज है या सेंट्रलाइज है। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऊपर वाली तीनों चीजें ठीक हो, और ये चौथी चीज अगर सही नहीं है, तो भी कॉन्सेप्ट में हमारा पैसा डूब जाएगा। इसलिए ये चारों की चारों हमें चेक करनी है। किसी एक के साथ भी कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता, तभी हम बड़ा पैसा यहाँ पे कमा पाएंगे। किसी एक के साथ भी इन चारों पॉइंट में से कंप्रोमाइज करोगे, तो वहां आपका पैसा डूब जाएगा, आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा।
चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उस कॉन्सेप्ट का 100% डिस्ट्रीब्यूशन। इसको कोई आम आदमी, 10वीं पढ़ा हुआ लड़का भी, 10वीं पढ़ा हुआ इंसान भी चेक कर सकता है कि 100 रुपए जब सिस्टम में आ रहे हैं तो 100 रुपए जा कहाँ रहे हैं। अगर इस चीज को आपने देख लिया, अगर इस चीज का आपने पता लगा लिया, तो डेफिनेटली ऐसे कॉन्सेप्ट में आप अपना पैसा नहीं डुबाएंगे और भरपूर पैसा इस इंडस्ट्री में कमाएंगे। इसका मतलब क्या है, 100 रुपए अगर सिस्टम में आते हैं तो वो 100 के 100 रुपए पब्लिक के पास जाने चाहिए, चाहे किसी के प्रॉफिट के रूप में जाए, चाहे इंसेंटिव के रूप में जाए, चाहे माइनिंग के रूप में जाए, किसी भी तरीके से जाए, वो 100 के 100 रुपए पब्लिक के बीच डिवाइड होने चाहिए। अगर वो 100 के 100 रुपए पब्लिक के बीच जा रहे हैं तो डेफिनेटली ऐसे कॉन्सेप्ट में आपको काम करना चाहिए। वो भले ही कोई कॉन्सेप्ट हो, भले ही उसका कोई भी नाम हो, कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज होगा। इन चारों पॉइंट के ऊपर अगर आपको तसल्ली होती है, अगर इन चारों पॉइंट को आप वेरीफाई कर सकते हैं, तो डेफिनेटली बहुत बड़ा पैसा आप इस इंडस्ट्री में कमा सकते हैं। और इन चारों पॉइंट में से किसी एक से भी आप कंप्रोमाइज करते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान आप इस इंडस्ट्री में जरूर झेलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इन चारों चीजों को जब किसी कॉन्सेप्ट में चेक करते हैं तो हमें डेफिनेटली पता लग जाता है कि हम पैसा कमा सकते हैं या पैसा यहाँ पे डूबने वाला है। और जितने भी लोग इस मीटिंग में आज बैठे हैं, लगभग 222-23 लोग इस समय मीटिंग में हैं, और इनमें से डेफिनेटली बहुत सारे नए लोग भी होंगे आज, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ऑलरेडी क्रिप्टो इंडस्ट्री में 2 साल से 4 साल से 5 साल से काम कर रहे हैं। और जो 2 4 5 साल से काम कर रहे हैं, डेफिनेटली उन्होंने बहुत सारी जगह पे पैसा डुबाया भी होगा। तो ये जो चारों पॉइंट आपको मैंने बताए हैं, इन चारों पॉइंट को चेक कर लीजिए। जिस भी कॉन्सेप्ट में आपने पैसा डुबाया है, इन्हीं चारों में से कहीं ना कहीं आपको कमी दिखाई देगी और आपको समझ में आ जाएगा कि आपका पैसा डूबा क्यों है। किसी और पे, किसी अपलाइन पे, किसी तीसरे आदमी पे दोष देने की बजाय आपको यह समझ में आ जाएगा कि कॉन्सेप्ट को आप पहले चेक नहीं कर पाए, आपने कॉन्सेप्ट को वेरीफाई नहीं किया, इसी वजह से हमारा नुकसान हुआ है। अगर लालच में ना आके पहले ही वेरीफाई कर लेते तो डेफिनेटली इस नुकसान से बच सकते थे। पर गलती ना आपकी है ना हमारी है, हमें कभी ये बात किसी ने सिखाई नहीं। पर आज के बाद ये बात हम लोग नहीं बोल सकते कि हमें इस बात का पता नहीं था, क्योंकि ट्रस्ट बिटकॉइन पिछले 18 महीने से लोगों को सिखा रहा है। और आज बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो ट्रस्ट बिटकॉइन में आए, उन्होंने इस प्लान को समझा, उन्होंने इन सब चीजों को समझा, उसके बावजूद दूसरी कंपनियों में, आरओआई बेस्ड कंपनियों में गए, 4 4 5 5 कंपनियों में पैसा डुबाया, और आज वापस ट्रस्ट बिटकॉइन की ओर वो रुख कर रहे हैं। क्योंकि सुनने के बावजूद भी अगर नहीं समझे तो इससे बड़ी मूर्खता तो दुनिया में कोई और हो नहीं सकती। तो अगर आप भी अपने पैसे को, अपनी जेब के पैसे को बचाना चाहते हैं, तो ऐसे कॉन्सेप्ट से दूरी बनाइए जिसमें सेंट्रलाइजेशन हो, जिसमें कंप्लीटली डिसेंट्रलाइजेशन ना हो, हमारे पैसे का हमारे ऊपर, हमारे पास या पब्लिक के पास कंट्रोल ना हो। तो ये चारों पॉइंट आपको जरूर वेरीफाई करने चाहिए। अब बात करते हैं ट्रस्ट बिटकॉइन की, जिस कॉन्सेप्ट को जानने के लिए हम आज इस मीटिंग में हैं। तो ट्रस्ट बिटकॉइन 2021 में ब्लॉकचेन बननी स्टार्ट हुई थी, 2023 में ब्लॉकचेन बन के रेडी हुई थी, और 14 जनवरी 2023 को इसकी वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग शुरू हुई थी। बिटकॉइन के प्रोटोकॉल पे इसको बनाया गया है। बिटकॉइन और इथेरियम दोनों के कोड्स को मिला के एक हाइब्रिड ब्लॉकचेन बनाई गई है। बिटकॉइन की तरह जो प्राइवेट भी है, और इथेरियम की तरह इसके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी बनाए जा सकते हैं। बिटकॉइन का एडवांस वर्जन इसको बोला जाता है, क्योंकि बिटकॉइन 2009 की टेक्नोलॉजी पे बना है, ये 2021 की टेक्नोलॉजी पे बना है, और एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको इन फ्यूचर हम एनहेंस कर सकते हैं, यानी किसी भी टेक्नोलॉजी को इसके अंदर लाया जा सकता है आने वाले समय में इस इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से। प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म पे काम करता है, कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड है, किसी ओनर का कोई कंट्रोल नहीं है, पूरी तरह से पब्लिक मालिक है। इसको बनाने से पहले इसके नियम निर्धारित किए गए, उन नियमों को दुनिया में कोई चेंज नहीं कर सकता। पिछले 19 महीने से जिन नियमों पे चल रहा है उन्हीं नियमों पे आगे भी चलेगा, कोई दुनिया में इसको चेंज नहीं कर सकता। पिछले 19 महीने से लोग इस चीज के गवाह हैं, जैसा शुरू हुआ था आज भी वैसा ही है, कोई भी बदलाव इसके अंदर नहीं किया जा सकता। और भरपूर पैसा पिछले 19 महीने में लोगों ने कमाया है, और आने वाले 19 महीने में या अगले 4 साल में, 5 साल में बहुत बड़ा पैसा यहाँ से लोग और भी बनाने वाले हैं। ये लोगों को दिखाई देने लगा है, लोगों को महसूस हो रहा है, लोगों के पास आ भी रहा है। इस कॉन्सेप्ट के बारे में कैसे हम कमा सकते हैं चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, जब इस इंडस्ट्री में हम आते हैं कुछ जरूरी चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हमें कहीं ना कहीं अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि वर्चुअल करेंसी के बिजनेस में है, हमें वर्चुअल करेंसी रखनी पड़ती है। तो वर्चुअली आपको कहीं ना कहीं वॉलेट बनाना पड़ता है, या तो आप किसी सेंट्रलाइज वॉलेट पे या किसी डिसेंट्रलाइज वॉलेट या एक्सचेंज पे अपना अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ हमें सावधानी ये रखनी है कि हमें हमेशा सेंट्रलाइज वॉलेट का ही चुनाव करना है। हमें सेंट्रलाइज वॉलेट का चुनाव नहीं करना, हमें डिसेंट्रलाइज वॉलेट का यहाँ पे चुनाव करना है। क्योंकि सेंट्रलाइज वॉलेट का अगर आप चुनाव करेंगे तो वहां पे भी हमारा पैसा रिस्क पे रहता है, क्योंकि सेंट्रलाइज वॉलेट या सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वो किसी ना किसी ओनर के कंट्रोल में होता है, किसी ना किसी एक ओनर का कंट्रोल होता है। जितना भी फंड आप वहां पे रखते हैं वो पूरा का पूरा उस ओनर के कंट्रोल में रहता है। जब चाहे वो आपके फंड को यूज कर सकता है, मिस यूज कर सकता है, और जब आपको विड्रॉ करना हो तो उसके ऊपर, उसकी ईमानदारी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसकी बजाय डिसेंट्रलाइज वॉलेट या एक्सचेंज पे हम अपना अकाउंट बनाते हैं तो वहां पे एक सीक्रेट फेस और एक प्राइवेट की, ये दो चीजें हमें मिलती हैं।
और इन दोनों की मदद से हमारा अकाउंट कंप्लीटली सेफ रहता है, यानी हमारे पैसे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। और हिस्ट्री में पिछले 7-8 साल में, 10 साल में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ करोड़ों अरबों रुपए लोगों के डूबे सेंट्रलाइज एक्सचेंज और सेंट्रलाइज वॉलेट की वजह से। तो इसलिए सावधानी आपको हमेशा रखनी है कि डिसेंट्रलाइज वॉलेट का ही आपको चुनाव करना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कम्युनिटी की। कम्युनिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी इन क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री। तो इस इंडस्ट्री में जब भी हम आते हैं तो हमें किसी ना किसी प्रोजेक्ट की कम्युनिटी का हिस्सा बनना पड़ता है, क्योंकि ये इंडस्ट्री कम्युनिटी बेस्ड है। कम्युनिटी नहीं तो ये इंडस्ट्री नहीं, और कम्युनिटी के बिना इस इंडस्ट्री की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो जो कुछ भी है कम्युनिटी, यानी मालिक की कम्युनिटी इस इंडस्ट्री में है, इस इंडस्ट्री को डिजाइन इस हिसाब से किया गया था। तो कम्युनिटी हमें किसी ना किसी कॉन्सेप्ट का बनना ही है। तो यहाँ भी सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज किसी एक का चुनाव हमें करना पड़ेगा। तो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में से हमें डिसेंट्रलाइज का ही चुनाव करना चाहिए, क्योंकि डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट में ही आप मालिक होते हैं, सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट में आप यूजर होते हैं, या जो सेंट्रलाइज कम्युनिटी के मालिक होते हैं वो आपका यूज करते हैं और आपका मिस यूज करते हैं खुद को अमीर बनाने के लिए। डिसेंट्रलाइज कम्युनिटी में हम होते हैं तो हम खुद मालिक होते हैं, हम खुद अपने पैसे के लिए, खुद अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, बनाए गए नियमों के हिसाब से। कोई हमारे साथ चीटिंग नहीं कर सकता, कोई हमारे साथ फ्रॉड नहीं कर सकता। सेंट्रलाइज कम्युनिटी का उदाहरण ले तो बाइनेंस आज के समय में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। लगभग 10 से 12 करोड़ लोगों की उसकी कम्युनिटी है, बट उन 12 करोड़ लोगों में से कोई एक इंसान ये नहीं बोल सकता कि बाइनेंस के प्रॉफिट में से उसको कुछ हिस्सा मिलता है। जितना भी बाइनेंस का प्रॉफिट है सारा का सारा एक बाइनेंस के ओनर की जेब में जाता है। वो आज रिलायंस से भी 4 गुना अमीर हो चुका है। वहीं अगर डिसेंट्रलाइज कम्युनिटी की बात करें तो बिटकॉइन है। बिटकॉइन की 50 करोड़ से ज्यादा लोगों की कम्युनिटी है, और वहां सातोशी नागामोतो का नाम क्लेम किया जाता है कि उन्होंने बनाया, लेकिन पैसा किसने कमाया? इन 50 करोड़ लोगों में से आज आपको बहुत सारे करोड़पति, बहुत सारे लखपति, बहुत सारे अरबपति लोग मिलेंगे, क्योंकि ये सब के सब मालिक थे। इन्होंने अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट और अपने अपने एफर्ट के हिसाब से पैसा कमाया। वहीं बाइनेंस में जो 10-12 करोड़ लोगों की कम्युनिटी है, उन सब ने अपना पैसा डुबाया ट्रेडिंग के नाम पे, ऑप्शनल ट्रेडिंग के नाम पे, और वो पैसा गया सीधा अंडर टेबल बाइनेंस के ओनर की जेब में। तो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। सेंट्रलाइज कम्युनिटी में आप किसी एक आदमी को अमीर बना रहे होते हैं, और डिसेंट्रलाइज कम्युनिटी में आप खुद को अमीर बना रहे होते हैं अपने एफर्ट और अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। तो इसलिए हमेशा डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट का ही हमें चुनाव करना चाहिए। अब बात करते हैं ट्रस्ट बिटकॉइन की, कि ट्रस्ट बिटकॉइन में हम कैसे अर्निंग कर सकते हैं, कैसे इसके अंदर हम पैसा कमा सकते हैं। अगले 10 से 15 मिनट में हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, कोई इसका एक ओनर नहीं है। नियम पहले से बना दिए गए थे इसके, और उन नियमों को कोई चेंज नहीं कर सकता। और वो नियम क्या है उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो 2 करोड़ 10 लाख इसकी सप्लाई है, जिसको ना कोई घटा सकता है ना बढ़ा सकता है। और ये 2 करोड़ 10 लाख पब्लिक के पास कैसे जाए, इसके लिए नॉन एडिटेबल फॉर्म में उन्होंने 5 फेस डिजाइन कर दिए, और इन 5 फेस से होके ही ये पब्लिक के पास 2 करोड़ 10 लाख कॉइन पहुंचेंगे। और इन 5 फेस को कोई भी बाईपास नहीं कर सकता, अंडर टेबल कोई भी कॉइन यहाँ से परचेज नहीं कर सकता। तो 5 फेस क्या है, किस तरह से इसमें हमें कॉइन मिलते हैं, किस तरह से हम पैसा कमा सकते हैं, किस तरह से लोगों ने पैसा कमाया है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इन 2 करोड़ 10 लाख कॉइन के 5 फेस जो डिजाइन हुए, उसमें पहले फेस में 25 लाख कॉइन यानी 2.5 मिलियन कॉइन इशू किए गए, और उसका प्राइस रखा गया था $1। और इसके साथ ये कंडीशन लगाई गई नॉन एडिटेबल फॉर्म में कि जब तक ये 25 लाख कॉइन लोग यूज नहीं करते, यानी लोग जब तक ये 25 लाख कॉइन खरीदते नहीं है, तब तक इसका प्राइस $1 रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। भले ही 100 साल लग जाए, कोई टाइम लिमिट नहीं है, पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है। पब्लिक चाहे तो एक दिन में इसको खरीद ले, पब्लिक चाहे तो 10 साल में इसको खरीदे। तो 14 जनवरी 2023 को इसकी शुरुआत हुई थी, फर्स्ट फेस लॉन्च किया गया था। और क्योंकि कोई टाइम लिमिट नहीं थी, लेकिन जब वर्किंग करते हैं, हम काम करते हैं फील्ड में, तो टाइम बाउंड होकर ही हमें करना पड़ता है। तो एक एज्यूम टारगेट लिया गया था कि 12 महीने में, यानी एक साल में 25 लाख कॉइन सोल्ड आउट हो जाएंगे। पर जो चीजें बताई गई वो एज इट इज हुई, नॉन एडिटेबल थी, लोगों का ट्रस्ट धीरे धीरे बढ़ना लगा। तो अगस्त सितंबर में 15 सितंबर 2023 को ये 25 लाख कॉइन सोल्ड आउट हो गए थे, और इसका प्राइस हो गया था $10, यानी फर्स्ट फेज से सेकंड फेज में पहुंच गए। जैसे ही $10 प्राइस हुआ, तो 25 लाख वो कॉइन जो लोगों ने खरीदे थे, उनके कॉइन बिकने स्टार्ट हो गए $10 के प्राइस पे, क्योंकि उनका भी प्राइस $10 हो गया। प्लस 25 लाख नए कॉइन इशू हो गए, यानी 50 लाख कॉइन अब बिकेंगे $10 में। जो करंट फेस में हम हैं, $10 के प्राइस पे अभी हम हैं। और इसका एक एज्यूम टारगेट है कि 31 मार्च 2025 तक ये सेकंड फेज भी क्लोज हो जाएगा। और उसके बाद जैसे ही ये क्लोज होता है सेकंड फेज, थर्ड फेज आ जाएगा। थर्ड फेज में $100 का प्राइस हो जाएगा। $100 पे 50 लाख कॉइन जो बिक चुके हैं वो अपने कॉइन बेच सकते हैं, प्लस 50 लाख नए कॉइन इशू हो जाएंगे। 1 करोड़ कॉइन बिकेंगे $100 में, और इसका प्राइस हो जाएगा $1000। $1000 के प्राइस पे 1 करोड़ पुराने कॉइन प्लस 50 लाख नए कॉइन इशू हो जाएंगे। 1.5 करोड़ कॉइन बिकेंगे $1000 पे, और इसका प्राइस हो जाएगा $10,000। $10,000 पे 1.5 करोड़ पुराने कॉइन प्लस 50 लाख बचे हुए कॉइन 2 करोड़ में से इशू हो जाएंगे। इस तरह से 2 करोड़ कॉइन पब्लिक के हाथ में आएंगे, और जो बचे 10 लाख कॉइन
वो इसकी टेक्नोलॉजी को एनहेंस करने के लिए पहले से ही रिजर्व रखे गए हैं। इस तरह से 2 करोड़ 10 लाख कॉइन पब्लिक के हाथ में आएंगे और इसका एज्यूम टाइम है 2029 तक ये 2 करोड़ 10 लाख कॉइन पब्लिक के हाथ में होंगे। और उसके बाद पब्लिक इसके प्राइस के को कंट्रोल करेगी, फिक्स प्राइस इसका खत्म हो जाएगा, ब्लॉकचेन का कंट्रोल प्राइस के ऊपर से हट जाएगा और पब्लिक डिसाइड करेगी $10,000 के बाद इसको $1 लाख जाना है, $1 करोड़ जाना है, या $10 पे इसको वापिस आना है, ये पब्लिक डिसाइड करेगी। एक मैंडेटरी नियम इसमें है, जब भी हम यहाँ से कॉइन परचेज करते हैं, मिनिमम $100 के हम यहाँ से कॉइन परचेज कर सकते हैं, लगभग 9,500 रुपए के। जब भी हम कॉइन परचेज करते हैं तो हमें खरीदने से पहले सेल बिड लगानी पड़ती है, ये डिसाइड करना पड़ता है कि इसको सेल कब करेंगे। उससे ये प्राइस फिक्स हो जाता है और $1 से $10,000 तक ये ऊपर ही जाएगा, कभी भी नीचे नहीं आ सकता उस एक मैंडेटरी नियम की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर आपने $100 के कॉइन खरीदे $10 में, तो आपको डिसाइड करना है कि इसको बेचोगे कब, $100 में बेचोगे, 1,000 में बेचोगे, 10,000 में बेचोगे, $1 लाख में बेचोगे, या थोड़े थोड़े अलग अलग फेसेज में बेचोगे, वो आपको डिसाइड करना है। बट खरीदने से पहले डिसाइड करना है, तभी हम कॉइन खरीद सकते हैं। अगर ये डिसाइड नहीं करते तो भले ही 10 करोड़ रुपए लेके बैठे हो, हमारा ₹1 भी एक्सेप्ट नहीं होता और हम यहाँ से कॉइन परचेज ही नहीं कर सकते। तो जैसे ही हम डिसाइड करते हैं, हमारा प्राइस फिक्स हो जाता है। जैसे मान लीजिए $10 में खरीदे और हमने डिसाइड किया कि $100 में बेचेंगे, तो आपको एक लाइव क्यू पोजीशन मिल जाता है। आपसे पहले अगर 500 लोगों ने खरीदे तो 501 नंबर आपको मिल जाएगा कि 501 नंबर पे आपके ये कॉइन $100 में बिकने हैं। और जैसे ही $100 रेट फिक्स हुआ, अब हम ना 99 में बेच सकते हैं ना 101 में बेच सकते हैं। $100 आने तक हमें इंतजार करना है, 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, जो भी समय लगेगा। और हमारी जो क्यू पोजीशन है, जैसे 501 आपको नंबर मिला, तो $100 आते ही आपसे पहले 500 लोगों के कॉइन बिकेंगे। 501 नंबर आते ही दुनिया में कोई कहीं से भी कॉइन खरीदे, उसको आपके ही कॉइन खरीदने पड़ेंगे, डायरेक्ट आपके वॉलेट में पैसा आएगा। कोई भी आपको बेचने के लिए किसी एक्सचेंज पे जाने की जरूरत नहीं है, बेचने के लिए घर से निकलने की जरूरत नहीं है। घर में आप सोए भी होंगे तो आपकी क्यू पोजीशन आने पे डायरेक्ट आपके वॉलेट में पैसा आ जाएगा। इतना सिक्योर और इतना डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, जिसमें ना कोई किसी के साथ धोखाधड़ी कर सकता है, ना कोई किसी के साथ चीटिंग कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आज हमने अगर $100 के यहाँ पे कॉइन खरीदे, 10 कॉइन आज की डेट में आते हैं, उसको खरीदने से पहले क्योंकि हमें बेचने की बिड लगानी है, तो फॉर एग्जांपल उस 10 कॉइन में से 3 कॉइन हमने बेचने के लिए लगाए $100 में, 3 कॉइन लगाए $1,000 में, 2 कॉइन बेचे हमने $10,000 में, और 2 कॉइन की बिड लगाई $1 लाख में। 9,500 के हमने कॉइन खरीदे 10, और ये इस तरह से हमने बिड लगाई। तो लगभग 2 से 3 साल में, जिस पोजीशन में हम हैं और जिस स्पीड से बिक रहे हैं, 2 से 3 साल में हमारे 3 कॉइन बिकेंगे $100 के प्राइस पे। यहाँ हमें लगभग 18,000 रुपए वापिस आ जाएंगे। 9,500 के कॉइन खरीदे और लगभग 18,000 हमारे 2 से 3 साल में वापिस आ गए। हमारा पैसा लगभग डबल हो गया, हमारा रिस्क यहाँ पे खत्म हो गया, रिस्क जीरो हो गया। अभी भी 70% कॉइन हमारे बचे हुए हैं। तो अगले फेज में 2 से 3 साल में जब 3 कॉइन और बिकेंगे $100 $1,000 के प्राइस पे, यहाँ पे हमें लगभग 1.5 लाख रुपए आएंगे। उससे अगले फेज में जब 2 कॉइन हमारे बिकेंगे $10,000 में, यहाँ पे हमें लगभग 10 लाख रुपए आएंगे। उससे अगले फेज में एक्सचेंज पे जब 2 कॉइन हमारे बिकेंगे $1 लाख में, यहाँ पे हमें लगभग 1 करोड़ रुपए आएंगे। यानी आज अगर हम 9,500 के कॉइन खरीदें तो थोड़े थोड़े टाइम के बाद पैसा आएगा, 3 से 5 साल में या 7 साल में या 10 साल में 1 करोड़ रुपए आएंगे, और हमें 10 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप कहीं फिक्स डिपॉजिट करें किसी कंपनी में, या कहीं पे भी आप फिक्स डिपॉजिट का प्लान करें, या कहीं पे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करें, तो आपको वेट करना पड़ता है उसकी मेच्योरिटी तक। यहाँ आपको वेट नहीं करना 10 साल तक। हर फेज में थोड़े थोड़े आप कॉइन अगर सेल करते हैं तो हर फेज में कुछ ना कुछ आपको पैसा भी आता रहेगा, और लगभग 3 से 5 साल में या 7 साल में आपको 1 करोड़ रुपए 9,500 रुपए के कॉइन खरीदने से आ सकते हैं। वहीं अगर आज 1 लाख रुपए के कॉइन खरीदें तो उतने ही समय में 10 करोड़ आ सकते हैं। वहीं आज 10 लाख के कॉइन खरीदे तो उतने ही समय में 100 करोड़ रुपए आ सकते हैं। पैसा ये डेफिनेटली आएगा फ्रेंड, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को बंद नहीं किया जा सकता। अमेरिकन गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, यूएसए में कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है। कॉन्सेप्ट कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड है, ना कोई किसी के साथ चीटिंग कर सकता है जानबूझ के, ना ही कोई चीटिंग कर सकता है अनजाने में। लीगल तरीके से कॉन्सेप्ट चल रहा है। जिस जिस देश में बिजनेस जाएगा उस देश में, उस देश के नियमों के हिसाब से, जहां जहां भी नॉर्म्स आते हैं, जहां जहां भी नियम बनाए जाते हैं, वहां पे रजिस्टर्ड होता जाएगा। लीगल तरीके से यहाँ पे काम होगा सारा का सारा, और चीटिंग कोई कर नहीं सकता। 100 के 100 रुपए पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। 1 रुपया यहाँ किसी के पास इकट्ठा नहीं होता, और 1 रुपए की भी इस सिस्टम के ऊपर लाइबिलिटी नहीं है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को बंद नहीं किया जा सकता। तो पैसा तो डेफिनेटली आएगा। अगर आज हमने 9,500 के कॉइन खरीदे तो 1 करोड़ रुपए आने के 100% चांसेस हैं। बट 3 से 5 साल का पेशेंस बहुत जरूरी है। रातों रात करोड़पति बनने का यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं है। यहाँ पे उसी पैसे को इन्वेस्ट करिए जिसको 3 से 5 साल आप कम से कम होल्ड कर सकते हो। अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं हो तो डेफिनेटली यहाँ पे पैसा नहीं लगाना चाहिए, ना ही आपको यहाँ पे बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। किसी से ब्याज पे उठा के, अपना घर बेच के, या अपने गहने गिरवी रख के, ऐसा कोई भी काम, ऐसा कोई भी पैसा यहाँ पे आप इन्वेस्ट मत करिए, क्योंकि 3 से 5 साल का पेशेंस बहुत जरूरी है।
कोई भी ऐसा पैसा जिसको 2 महीने बाद 3 महीने बाद आपको रिक्वायरमेंट है, या गलती से आपने ब्याज पे उठा लिया तो आपको हर महीने उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो ऐसी कंडीशन में आपके साथ बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसा पैसा यहाँ पे बिल्कुल मत लगाइए, क्योंकि यहाँ पे आपके हिसाब से 2 महीने 3 महीने में इमरजेंसी हुई तो आप पैसा नहीं निकाल पाएंगे। क्यू पोजीशन के हिसाब से आपको पैसा आएगा, पैसा डेफिनेटली आएगा, बहुत बड़ा आएगा, लेकिन 3 से 5 साल का पेशेंस बहुत जरूरी है। इसलिए अगर बड़ा पैसा आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। आप 1 लाख लगाइए, 5 लाख लगाइए, 50 लाख लगाइए, पूरी सिक्योरिटी के साथ, बिना किसी धोखाधड़ी के बहुत बड़ा रिटर्न आपको इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से मिलेगा। बट अगर होल्डिंग कैपेसिटी ना हो तो 9,500 रुपए कोई भी लगा सकता है। 9,500 आज के समय में ऐसा अमाउंट नहीं है जिसके लिए कोई बहुत बड़ी आफत हमारी जिंदगी में आ जाएगी। लेकिन अगर 9,500 लगा के हमें भले ही समझ में आ रहा हो या भले ही समझ में ना आ रहा हो, तो 1 करोड़ रुपए तो उसको भी जाएंगे जिसको समझ में आ रहा है, और उसको भी जाएंगे जिसको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कॉन्सेप्ट डिसेंट्रलाइज है। तो अगर 9,500 लगा के 1 करोड़ हमारे पास 3 से 5 साल में या 7 साल में आए तो हमारे लिए बहुत बड़ा वो अमाउंट होगा, अगर आज हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए सरप्लस मनी नहीं है। तो अगर ऐसी समस्या में आप भी हैं कि आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, तो डेफिनेटली 9,500 जरूर सबको लगा के इस कॉन्सेप्ट को चेक भी करना चाहिए। चेक तभी कर पाएंगे जब इसके अंदर आएंगे, बाहर रह के कभी भी चेक नहीं कर पाएंगे। तो अगर चेक भी करना हो तो 9,500 जरूर आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करके इस कॉन्सेप्ट को चेक करना चाहिए। और डेफिनेटली जब इसको चेक करने के लिए आएंगे, बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, आज वो बहुत अच्छा पैसा यहाँ से वर्किंग करके भी कमा रहे हैं। क्योंकि आप यहाँ पे 1 लाख लगाए, 10 लाख लगाए या 1 करोड़ लगाए, ये पूरा का पूरा पैसा एक यूनिक इंसेंटिव प्रोग्राम के माध्यम से, जो दुनिया में पहली बार ऐसा इंसेंटिव प्रोग्राम बनाया है जिसमें इन्वेस्टर 100% सेफ है, जो काम कर रहे हैं उनको विद इन सेकंड पैसा जाता है, किसी के साथ कोई चीटिंग नहीं कर सकता, किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं कर सकता, और जो प्लान डिजाइन हुआ है उसको दुनिया में कोई चेंज नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें यूनिक है, किसी एक कॉन्सेप्ट में दुनिया में पहली बार देखने को मिल रही है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, पहली बार ट्रस्ट बिटकॉइन के माध्यम से हुआ है। तो एक ऐसा यूनिक इंसेंटिव प्रोग्राम है जिसमें सिर्फ 9,500 रुपए के भी अगर हमने कॉइन खरीदे, $100 के भी, तो हम मालिक की तरह उसके अंदर काम कर सकते हैं, और उस कॉन्सेप्ट को, उस प्लान को कोई दुनिया में चेंज नहीं कर सकता। ये ऑप्शनल पार्ट है। हमने इन्वेस्टमेंट किया, अपनी क्यू पोजीशन हमने ली, उसके बाद काम करें ना करें हमारा पैसा हमें मिल जाएगा। बट अगर हम वर्किंग करते हैं तो बहुत बड़ा पैसा यहाँ से हम कमा सकते हैं। और जो फेसिस हमारे 2 साल में 3 साल में हमारे क्यू नंबर के हिसाब से हमारे कॉइन बिकने हैं, वो हम पहले भी यहाँ पे बेच सकते हैं। यानी अगला 6 महीने के अंदर भी हम अपने पैसे को यहाँ पे 6 गुना कर सकते हैं। ऐसा ऑप्शन हमें वर्किंग के माध्यम से मिल जाता है। तो 8-10 तरह की यहाँ पे इनकम आती है। सबसे पहले इनकम लेवल इनकम है। जैसे ही आप यहाँ पे किसी को रेफर करते हैं, कोई भी आपके बोलने पे कॉइन परचेज करता है, तो पहले 4 जो लोग आपके साथ डायरेक्ट जुड़ते हैं उनसे आपको 5% आता है। उसके बाद 5वां, छठा, 7वां, 8वां जितने भी लोग होंगे सभी से आपको 10% मिलेगा। यानी किसी ने 1 लाख के कॉइन खरीदे तो आपको इमीडिएटली 10,000 रुपए आ जाएंगे। जब भी आप $1,500 का डायरेक्ट बिजनेस कर लेते हैं और मिनिमम 3 डायरेक्ट आपके हो जाते हैं, तो आपको 10 लेवल तक इनकम आती है। दूसरे लेवल से 3% आता है, तीसरे लेवल से 2% आता है, चौथे लेवल से 1% आता है, 5वें लेवल से 1% आता है, छठे से लेके 10वें लेवल तक 0.5% आता है। और ये सारी की सारी इनकम विद इन सेकंड आती है। जैसे ही आपने कॉइन परचेज किए, आपके वॉलेट में 1 सेकंड के अंदर पैसा आ जाता है। आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही काम किया, इमीडिएटली हमारे वॉलेट में पैसा आ जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत इस कॉन्सेप्ट का पार्ट है। सेकंड इनकम की बात करें तो फॉरेन टूर इंसेंटिव है। जब भी $3,000 का हम डायरेक्ट बिजनेस करते हैं तो $300 हमें फॉरेन टूर इंसेंटिव के रूप में मिलते हैं। और जितनी बार $3,000 का बिजनेस करें उतनी बार $300 मिलेंगे, यानी अनलिमिटेड बार मिल सकते हैं। और अनलिमिटेड टाइम इसके लिए हमारे पास है, 1 साल में करें, 6 महीने में करें, 1 दिन में करें, जब भी $3,000 कंप्लीट होंगे $300 हमें आ जाएंगे। यानी 10% यहाँ में आ जाता है डायरेक्ट टीम से, और 10% लेवल 1 से आ जाता है। तो 20% डायरेक्ट टीम से आ जाता है। मतलब 10 लाख के आपने किसी को अगर कॉइन सेल किए, किसी को आपने इंफॉर्मेशन दी और उसको पसंद आया, 10 लाख के उसने कॉइन खरीदे, तो इमीडिएटली 2 लाख रुपए आपके इंसेंटिव बन जाते हैं इन दो इनकम को मिला के। तीसरी बहुत बड़ी इनकम इसमें मंथली रिवॉर्ड है। मंथली हमारी टीम की परफॉर्मेंस के हिसाब से ये इंसेंटिव हमें आते हैं। आप यहाँ पे डायरेक्ट जितना चाहें उतरे कर सकते हैं, 10, 20, 50 कितने भी डायरेक्ट करें, कोई लिमिट नहीं है। और उनकी डेप्थ भी कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, 1 करोड़ लेवल तक लेके जा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। तो पूरी टीम का परफॉर्मेंस हर 30 दिन में, 30 दिन का एक क्लोजिंग साइकिल होता है, उसमें चेक किया जाता है। हर 30 दिन में जितनी हमारी टीम की परफॉर्मेंस होती है उसके हिसाब से हमें एक एक्स्ट्रा इंसेंटिव मंथली रिवॉर्ड के रूप में मिलता है। जो हमारी सबसे बड़ी टीम होती है किसी एक महीने में, उसको ए मान लिया जाता है, छोटी सभी टीमों को मिला के बी मान लिया जाता है। अब ए में हमें $5,000 का मिनिमम बिजनेस चाहिए, बी में $5,000 का मिनिमम बिजनेस चाहिए। अगर ये बिजनेस हमारा कंप्लीट होता है तो $250 की, लगभग 22 से 23 हजार रुपए की एक एक्स्ट्रा इनकम
हमें और मिल जाती है। जिस महीने में 15-15 हजार डॉलर की मैचिंग होती है, उस महीने में $800 आते हैं। जिस महीने में 50-50 हजार डॉलर की मैचिंग होती है, उस महीने में $3000 आते हैं। और ये बढ़ते बढ़ते $10 लाख तक की इनकम आती है, यानी 9 करोड़ रुपए महीने तक की, 20-22 हजार रुपए महीने से लेके 9 करोड़ रुपए महीने तक की इनकम आती है। और इस 9 करोड़ की इनकम को लेने के लिए अगर जिंदगी में आपने कभी 9,500 के कॉइन खरीदे, किसी के भी बोलने पे खरीदे या समझ के खरीदे या बिना समझे खरीदे, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि वर्किंग करके यहाँ पे 9 करोड़ रुपए हर महीने या 100 करोड़ रुपए हर महीने भी कमा सकते हैं। इन बिटवीन 1 रुपया भी और आपको इन्वेस्ट करने के लिए कोई फोर्स नहीं कर सकता। जैसे ही आपने $100 के कॉइन परचेज किए, आप इस कॉन्सेप्ट में $100 के शेयर के हिसाब से मालिक बन जाते हैं और मालिक को कोई ऑर्डर नहीं कर सकता। तो ये कॉन्सेप्ट उसी नीति के ऊपर चलता है। जो भी प्रोजेक्ट ये डिजाइन हुआ कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड है, और जो कम्युनिटी में एंटर होता है वो इसमें मालिक की तरह काम करता है। उसका कोई बॉस नहीं होता, उसका कोई सीनियर नहीं है, उसका कोई जूनियर नहीं है। वर्किंग एक्सपीरियंस के हिसाब से हम एक दूसरे को सीनियर जूनियर बोलते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, बट टेक्निकल तरीके से हम सब लोग मालिक हैं। किसी का किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं है, किसी की वजह से किसी का पैसा नहीं रुकता और किसी की वजह से कोई किसी का काम नहीं रुकता। हर आदमी चाहे तो अपनी जगह से शुरू करके कितना भी बड़ा काम यहाँ पे सीख के कर सकता है। आपको कोई अगर यहाँ पे एक्सपीरियंस लगे तो उनसे आप सीख सकते हैं, ना सीखना चाहे तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको किसी की जरूरत नहीं है और किसी को बॉस बनाने की भी जरूरत नहीं है। तो ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट है जो आपको मालिक बनने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इनकम की बात करें तो 10% रॉयल्टी इनकम है। जितने भी आपके साथ डायरेक्ट लोग जुड़ते हैं, जब भी वो यहाँ पे वर्किंग करते हैं, तो उनकी वर्किंग इनकम का 10% आपको रॉयल्टी के रूप में आता है। आपके किसी डायरेक्ट ने 10,000 कमाए तो आपको $1,000 आ जाएंगे, आपके किसी डायरेक्ट ने 1 लाख रुपए कमाए तो आपको 10,000 आ जाएंगे। आपका कोई डायरेक्ट मेहनत करके 9 करोड़ की इनकम तक पहुंचा तो आपको भी 90 लाख रुपए हर महीने आएंगे उसकी इनकम से। तो ये बहुत बड़ी इनकम है। एक तो डायरेक्ट लगाने की लिमिट नहीं है, आप अनलिमिटेड डायरेक्ट लगा सकते हैं, और 10% हर इंसान की इनकम से आपको आएगा। तो ये बहुत बड़ी इनकम है, और इस इनकम को जितना चाहे उतना आप बढ़ा सकते हैं, जितना सोच सकते हैं उतना बड़ा कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी इनकम है। नेक्स्ट इनकम की बात करें तो 100 टॉप अचीवर्स के लिए रिवॉर्ड है। ये 2 बार उन लोगों को एक गिफ्ट के तौर पे मिलेगा, या एक कह सकते हैं रिस्पेक्ट के तौर पे एक परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। जो लोग भी सबसे बड़ी कम्युनिटी क्रिएट करते हैं, जो टॉप 100 में जो लोग आएंगे, उनको 2 बार, एक बार 1 करोड़ कॉइन की सेल जब कंप्लीट होगी तब, और एक बार जब 2 करोड़ की कॉइन सेल की कंप्लीट होगी तब, 2 बार 100 लोगों को एक लग्जरी फ्लैट और एक लग्जरी कार के लिए $2,25,000 पर पर्सन दिए जाएंगे। इंडियन रुपीज में बात करें तो 2 करोड़ रुपए पर पर्सन, यानी 200 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट होंगे फर्स्ट फेज 1 करोड़ कॉइन की सेल कंप्लीट होने पे, और 200 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट होंगे 2 करोड़ कॉइन की सेल कंप्लीट होने पे 2 बार। और जिन लोगों के ये डायरेक्ट होंगे, यानी अगर आप मैंने आपको ज्वाइन करवाया इस सिस्टम में, मेरे रेफरल कोड से आप आए और आपने इस इनकम को अचीव किया, 2 करोड़ आपको आए, तो 20 लाख रुपए मुझे भी आएंगे, यानी एज ए रॉयल्टी 10% वो इनकम भी आएगी। तो ये भी बहुत बड़ी इनकम है। नेक्स्ट बात करें तो हम वर्किंग बोनस यहाँ पे मिलता है। जब भी $15,000 की आप मैचिंग कर लेते हैं तो 5% आपकी एंटायर टीम से वर्किंग बोनस आना शुरू होता है। उसके बाद ग्लोबल बोनस आता है 2%। फिर ओल्ड कॉइन, जो हम कॉइन खरीदते हैं वो हमारे कॉइन सेल होते हैं। और उसके बाद लग्जरी टूर हमें मिलते हैं। हर 3 महीने 4 महीने के बाद दुनिया के किसी ना किसी देश में एक लग्जरी टूर होता है, क्योंकि जिस दिन इस कॉन्सेप्ट को शुरू किया गया था तो इसके अंदर एक 20% पार्ट टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री का जोड़ा गया था, क्योंकि इस करेंसी को यूज करना था कहीं पे, तो टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री में 20% ये करेंसी यूज की जाती है, और उसकी वजह से बिजनेस बहुत बढ़ता है। और ऐसे लग्जरी टूर लोगों को मिलते हैं जो एक बार चला जाता है तो उसके बाद हर टूर पे जाने की उसकी इच्छा रहती है। ये आप फील कर सकते हैं जब आप इस टूर पे जाएंगे। इस टूर पे जाने के बाद हर एक टूर पे आप जाना चाहेंगे। एक तो हम टूर पे जाते हैं, ऊपर से हमें पैसा मिलता है। आज तक जितने भी हमने इंटरनेशनल टूर किए, जितने भी हम बाहर घूमे, अपनी फैमिली के साथ घूमे, तो हम खर्चा करके जाते हैं। ये पहला ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें देता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, घर में बच्चे भी बोलते हैं, वाइफ भी बोलती है, पेरेंट्स भी बोलते हैं कि साल में 1 बार 2 बार 3 बार कहीं ना कहीं घूमने जाना है। तो घूमने जाना है तो डेफिनेटली पैसा लगता है और खर्चा बहुत होता है। जब घर से बाहर निकलते हैं तो घर से बाहर निकलते ही खर्चा शुरू हो जाता है, और इंटरनेशनल टूर पे जाए तो 2-2 लाख 4-4 लाख 10-10 लाख भी खर्च होता है। तो उस खर्चे को ओवरकम करके हमें खर्चा ना करना पड़े, बल्कि वो हमारी इन्वेस्टमेंट बन जाए, हमारी एसेट बन जाए, एक ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ट्रस्ट बिटकॉइन ने दिया, जिसकी वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरनेशनल टूर पे जाते हैं। 6 नाइट 7 डेज के ये स्टैंडर्ड टूर होते हैं। लग्जरी लाइफस्टाइल वहां पे 6 से 7 दिन हमें मिलता है, जहां पे हमारा आना जाना, वीजा, तीनों टाइम का खाना, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, इंडियन मील हमें वहां पे प्रोवाइड होता है, और एक लग्जरी मील प्रोवाइड होता है। जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन होती है, लग्जरी ट्रांसपोर्टेशन, वो हमें प्रोवाइड की जाती है। जो जो भी वहाँ पे हमारा आइटनरी में ट्रैवल डेस्टिनेशन होते हैं, जहां जहां भी हम घूमने जाते हैं, तो वहाँ का टिकट प्राइस भी इंक्लूड होता है, वो भी सब सिस्टम की तरफ से पेड किया जाता है।
हमें सिर्फ पर्सनल शॉपिंग के लिए खर्च करना पड़ता है, उसके अलावा 1 रुपया भी हमारा खर्च नहीं होता, पूरा का पूरा पैसा सिस्टम पेड करता है। लगभग 2 से 3 लाख रुपए पर पर्सन खर्च होता है एक टूर के ऊपर। ऐसे लग्जरी टूर होते हैं, और जब इस टूर पे आप जाएंगे तो वहाँ एक लग्जरी लाइफस्टाइल जब आप देखेंगे तो हर टूर पे आपका आने का मन करता है। 5 टूर कंप्लीट हो चुके हैं। पहला टूर थाईलैंड में था, दूसरा टूर मलेशिया में था, तीसरा टूर दुबई में था, चौथा टूर फिर से थाईलैंड में था, पांचवा अभी रिसेंटली हांगकांग में हुआ, छठा टूर अभी बाली में जा रहा है नेक्स्ट मंथ, शायद 21-22 तारीख उसकी फिक्स हो रही है, 1-2 दिन में वो कंफर्म होगा। इंडोनेशिया बाली जा रहा है, और उसके बाद जनवरी या फरवरी में हमारा एक और टूर जा रहा है सिंगापुर के लिए, जिसकी लास्ट डेट अभी इस महीने 26 सितंबर है। 26 सितंबर तक हमें क्वालिफाई करना है। जो लोग भी $7,500 का डायरेक्ट बिजनेस करते हैं या $7,500 की सेल्फ इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, तो वो लोग इस टूर के लिए एलिजिबल होंगे, जहां 2 नाइट हमें 5 स्टार 7 स्टार क्रूज में रहने का मौका मिलेगा। एक ऐसा क्रूज जो पूरी पूरी तरह से एक शहर है, समुंदर के ऊपर घूमता हुआ एक शहर, जिसमें पूरे 2 दिन हमें रहने का मौका मिलेगा। एक लग्जरी लिविंग वहां पे हमें देखने को मिलेगी, लग्जरी लाइफस्टाइल वहां पे हमें देखने को मिलेगा। और 4 दिन सिंगापुर जैसी सिटी में लग्जरी 5 स्टार होटल में हमें रहने को मिलेगा। वहां की बहुत सारी टूरिस्ट अट्रैक्शन को देखने का मौका मिलेगा। खाना रहना वीजा सब कुछ हमारा पेड है। 7 दिन राजाओं की तरह हमें वहां पे रहना है, घूमना है और वापिस आना है। तो ये एक टूर टूर है जिसके ऊपर हमें डेफिनेटली जाना चाहिए। उस टूर पे जाके एग्जैक्टली हमें पता लगता है कि ट्रस्ट बिटकॉइन है क्या, ट्रस्ट बिटकॉइन में क्या होने वाला है, ट्रस्ट बिटकॉइन का विजन क्या है। तो जब इस टूर पे आप जाएंगे तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, अलग अलग जगह के लोगों से मिलेंगे, आपका विजन थोड़ा बड़ा होगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, इस टूर पे जाने से हमारा खर्चा नहीं होता, इस टूर पे जाने से हमारी कमाई होती है। एक तो घूमना हो जाता है और ऊपर से हमारी कमाई होती है। अब ये $7,500 का जो हमने बिजनेस किया, आप अगर डायरेक्ट बिजनेस करते हैं तो लगभग 1,25,000 आपकी इनकम हो जाती है। 7,05,000 के कॉइन आपको सेल करने हैं, किसी को 50,000 के किए, किसी को 1 लाख के किए, किसी को 2 लाख के किए। 7,05,000 के आपने कॉइन सेल किए तो लगभग 1,25,000 तो तुरंत आपको अर्निंग हो जाती है, और साथ में आपको सिंगापुर टूर क्वालिफाई हो जाता है, जिसके लिए 1 रुपया भी आपको पे नहीं करना। 6 नाइट 7 डेज का लग्जरी टूर आपको मिलेगा। तो कमाई भी हुई, पैसा भी कमाया, और साथ में हमें टूर भी मिला। दूसरा तरीका है, अगर हम खुद अपनी इन्वेस्टमेंट करें, 7,05,000 रुपए की अगर हम खुद की इन्वेस्टमेंट करें, तो यहाँ पे हमें 750 कॉइन मिल जाते हैं। 1,25,000 रुपए तुरंत हमारे पास वापिस आ जाता है, यानी 5,80,000 के आसपास हमारी इन्वेस्टमेंट हुई, जिसमें 750 कॉइन हमें मिल गए, वो हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई। और ये जो टूर है ये हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया, कॉम्प्लीमेंट्री हमें टूर मिल गया, जिसमें 2 से 3 लाख रुपए पर पर्सन ये कॉस्ट पड़ती है। अगर आप मेक माई ट्रिप से, इज माई ट्रिप से, जिन होटल्स में आप रहेंगे, जो ट्रांसपोर्टेशन आपको मिलेगी, जिस क्रूज में आप जा रहे हैं, तीनों टाइम का खाना इंक्लूड करें, एयर फेयर इंक्लूड करें, वीजा इंक्लूड करें, जब ये सारी चीजें इंक्लूड करके आप मेक माई ट्रिप से या इज माई ट्रिप से कोटेशन मांगेंगे, तो कम से कम 3 से 3.5 लाख रुपए पर पर्सन वो आपसे मांगेंगे। ऐसा टूर आपको मिलने जा रहा है। तो टूर तो मिल गया हमें, 7,05,000 की इन्वेस्टमेंट हुई, जिसमें से 1,25,000 तुरंत हमारे पास वापस आया, 5,80,000 रुपए की हमारी इन्वेस्टमेंट हुई, और हमें टूर कॉम्प्लीमेंट्री मिल गया। अब टूर पे 1 रुपया भी हमारा खर्च नहीं हुआ। जो 5,80,000 हमने दिए, उससे हमें 750 कॉइन मिल गए। अब इस 750 कॉइन में से फॉर एग्जाम्पल 250 कॉइन आप अगले फेज में ही बेचने के लिए लगा दीजिए, यानी $100 पे। 250 कॉइन आप $1,000 में बेचने के लिए लगाइए। 125 कॉइन आप $10,000 में बेचने के लिए लगाइए। 125 कॉइन आप $1,00,000 पे एक्सचेंज पे आने के समय बेचने के लिए लगाइए। तो जैसे ही ये 250 कॉइन आपके अगले फेज में बिकेंगे, अगर आप वर्किंग कर रहे हैं तो अगले 6 से 8 महीने में भी बेच सकते हैं, और अगर नॉन वर्किंग में है तो 2 से 3 साल मान के चलिए, 2 से 3 साल में हमारे कॉइन बिकेंगे। समय थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है, क्योंकि समय की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, वो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे ही हमारे ये कॉइन बिकेंगे, हमें 13.5 लाख रुपए वापिस आ जाएंगे। 5,80,000 हमारे हमारे लगे, 13.5 लाख हमें अगले 1.5 से 2 साल में या 3 साल में वापिस आ गए। तो यहाँ पे हमारा रिस्क जीरो हो गया, टूर हमारा फ्री हो गया, 1 रुपया भी लगा नहीं, जितना पैसा लगाया उसका 2.5 गुना हमारे पास वापिस आ गया। उसके बावजूद अभी भी 70% कॉइन हमारे बचे हुए हैं। उसके 2 से 3 साल बाद जब 250 कॉइन और बिकेंगे $1,000 के प्राइस पे, यहाँ पे लगभग 1,35,00,000 रुपए आएंगे। उसके 2 से 3 साल बाद 125 कॉइन जब बिकेंगे $10,000 पे, यहाँ पे लगभग 5.5 करोड़ रुपए आएंगे। और उसके बाद $1,00,000 पे जब 125 कॉइन बिकेंगे, तो ये कैलकुलेशन आप घर में बैठ के कर लेना कितना पैसा आएगा। और एक सिंगापुर टूर पे जाने से आपकी लाइफ में कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है, ये आपको पेपर पे जब आप जीरो लगाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। जरूर इसका अभ्यास करना, जरूर इसके ऊपर एक्सरसाइज करना कि 125 कॉइन जब आपके $1,00,000 पे बिकेंगे तो कितना पैसा आपको आता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। और इसके अलावा कोई भी जो $500 की इन्वेस्टमेंट करता है, जो रिसेंटली लॉन्च हुआ, टाइम टू टाइम पे कुछ ना कुछ हमें एक्स्ट्रा भी मिलता रहता है।
$500 का कोई भी पर्सनली कॉइन खरीदता है और कोई भी $500 का डायरेक्ट बिजनेस करता है तो उनका एक कूपन डाला जाता है। जैसे अभी पीछे अभी एक ड्रॉ हमने कल निकाला, जिसमें वेस्ट बंगाल से जहाना मैडम है, जिनका 8 लाख रुपए की कार उनकी निकली। उन्होंने भी बिजनेस किया था, उनका कूपन डाला और लकी ड्रॉ में उनका नाम आया, और 8 लाख रुपए कार फंड इंसेंटिव के रूप में, वो भी एक इंसेंटिव है, इंसेंटिव के रूप में, क्योंकि हम सब बिजनेस कर रहे हैं, उसी बिजनेस के से एक पार्ट उनको मिलता है, बट लकी जो भी लोग होते हैं उनको मिल जाता है, इंसेंटिव के रूप में उनको मिला 8 लाख रुपए। कल ही उनका, उनको अभी हम इनवाइट करेंगे और उनका एक्सपीरियंस जरूर सुनेंगे कैसा उनको फील हो रहा है, क्योंकि कल फर्स्ट ट्रस्ट बिटकॉइन की पहली वो कार विनर हैं जिनको लकी ड्रॉ में वो फंड मिला। कार पहले भी बहुत सारे लोग खरीद चुके हैं अर्निंग करके, लेकिन वो पहली ऐसी महिला है जिन्होंने विन किया उसको, जिन्होंने लकी लकी ड्रॉ में उसको अचीव किया, और 8 लाख रुपए की गाड़ी उनको मिल रही है। और इसी तरह से अब कंटिन्यू ये रहेगा। अभी भी वो सेम सिस्टम 4 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। 4 तारीख से जो लोग भी बिजनेस कर रहे हैं, चाहे $500 की पर्सनल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या $500 का डायरेक्ट बिजनेस कर रहे हैं, उन दोनों के कूपन पड़ेंगे। जैसे ही 2000 आईडी कंप्लीट होती है तो उन सबके लिए एक फिर से ड्रॉ डाला जाएगा, उसमें किसी एक भाग्यशाली को 8 लाख की कार मिलेगी। और इन 2000 आईडी में जिन लोगों ने भी $5000 की मैचिंग की होगी, यानी मंथली रिवॉर्ड अचीव किया होगा, उनमें से 5 लोगों का नाम निकाला जाएगा जिनको 1-1 लाख रुपए बाइक फंड के रूप में इंसेंटिव दिया जाएगा। और जिन्होंने भी $15,000 की मैचिंग की होगी